थोड़ी देर पहले वो ही आए थे तुम्हारे रूम के पास दरवाजा नॉक करने। व्हाट? हाँ, मुझे अकेला बाहर बैठ देखकर उन्हें लगा कि मेरे और ऋषि का झगड़ा हो गया है। वो तो मैंने उनसे झूठ कहा और उन्हें बताया कि ऋषि यहाँ है ही नहीं, किसी काम से बाहर गया है। लेकिन तुम बाबूजी को अच्छी तरह से जानते हो, वो फिर वापस आएंगे और अगर उन्हें मैं कमरे में मैं नहीं मिली और तुम मिली तो तुम जानती हो ना इसका अंजाम क्या हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि ऐसी कंडीशन में उन्हें और कोई शौक लगे। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई और सदमा पहुंचे। जस्ट स्टॉप इट तनुजा, प्लीज ग्रो अप। मैं अच्छे से जानती हूँ कि सिर्फ मुझे इस कमरे से बाहर निकालने के लिए तुम ये सब कहानी बना रही हो। और अगर राज अंकल यहाँ आए होते तो तुमसे पहले मुझे ये बात पता होती। नाउ प्लीज, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने दो और मेरा पीछा मत करना, ओके? रूम नंबर 203, इसी रूम में रुके हैं वो। एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, रिसेप्शन पे फोन करके देख लो। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये सच बोल रही है। एग्जैक्टली, मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि अगर बाबूजी ने तुम्हें और ऋषि को साथ में देख लिया तो ये उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा, और अगर तुम्हारी वजह से उनकी हेल्थ खराब हुई तो ये तुम्हारे और ऋषि के रिश्ते के लिए ठीक नहीं होगा। यही इन्फॉर्म करना था तुम्हें। गुड नाइट एंड टेक केयर। ओए 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 ओए, मजा आ गया यार, कमाल की चाय थी। ये ऋषि अब तक आया क्यों नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे सोच रहे होंगे बाबूजी को रात में क्या डिस्टर्ब करना है, सुबह मिल लेंगे। चल ठीक, मैं जाके मिल लूं। नहीं यार नाथ सिंह बेदी, इस वक्त तो बच्चों के कमरे में गया ना तो तनुजा बिटिया से बहुत डांट खाने को मिलेगी। बोलेगी ये क्या है बाबूजी, इतनी देर हो गई, आप अभी तक सोए नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह। इससे अच्छा कल सुबह मिलता हूं। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर कर, मेहर। ऋषि, ऋषि कहाँ है? तुमने तो कहा था कि बाबूजी जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हमें यह नाटक करना होगा कि हमारी शादी बिल्कुल ठीक चल रही है और हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम जानते हो कि तुमने जो ये हरकत की है इसकी वजह से बाबूजी को कितना बड़ा शॉक पहुंच सकता था। उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती। तुम कुछ दिन और रुक नहीं सकते थे। इतनी क्या जल्दी पड़ी है तुम्हें और तुम्हारी वो छी, कितनी पी लिया तुमने? ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। छी, मेरी नहीं, कम से कम अपने बाबूजी की, अपने घर की इज्जत करते। किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। बस जो मन में आया वो कर लिया। मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सोचा ऋषि, तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो, बिल्कुल भी वैसे नहीं। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? I love you, I love you. क्या तुम होश में नहीं हो इसलिए इतनी बहकी बातें कर रहे हो? और ये तुम बातें नहीं कर रहे हो, ये जो तुमने पिया है ना, ये उसका नतीजा है। No drinks. बू तो नहीं आ रही है, मतलब उसने ड्रिंक नहीं की है, तो फिर ये नशा?
मेडिसिन्स? इसका मतलब पेन किलर का ओवरडोज खा लिया इसने, इसलिए इसको ये नशा हो रहा है। No drinks. मतलब मलाइका और ऋषि के बीच जो हो रहा है वो एक्चुअल में नहीं हो रहा है। जब मैंने तुम्हें उन चिलमिलाती बत्तियों में देखा ना, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम्हारा दुपट्टा मेरे चेहरे पर आ गया। जानती हो, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्ही से प्यार करता हूं। तुम भी प्यार करती हो ना? फोन कहाँ गया? आज का तो दिन ही खराब है। पहले वो राज अंकल आ गए और अब ये फोन नहीं मिल रहा। ओ नो, फोन तो ऋषि के रूम में ही रह गया। अगर शेखर ने फोन कर दिया तो? नहीं, फोन मैंने साइलेंट पे रखा था। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हेलो, who's this? अब हेलो शेखर। ओह तुम, और ये किस नंबर से फोन करी हो? खैर ये बताओ कि तुम्हारा हनीमून कैसे चल रहा है उस ऋषि के साथ? शेखर, वो मैं या आई नो कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारी भलाई के लिए कर रही हूँ, राइट? कुछ हो ही तो नहीं पाया शेखर, वही तो बात है। इससे पहले कि कुछ होता, वो तनुजा की बच्ची यहाँ आ गई और मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। मतलब तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हो? देखो मुझे साफ साफ क्लियरली बताओ कि क्या हो रहा है। मैं यहाँ तुम्हारे बारे में सोच सोच कर स्ट्रेस लिए जा रहा हूँ और तुम वहाँ किसी और की बहू में। Just shut up शेखर। Really? What do you mean? तुम्हें क्या स्ट्रेस हो रहा है? यहाँ सारे के सारे रिस्क तो मैं लेकर बैठी हुई हूँ। You know what? मैंने इतने सारे प्रिपरेशंस किए, ड्रिंक्स पाई की, इससे पहले कि कुछ होता राज अंकल यहाँ पहुंच गए, मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया और तुम मुझे ही टॉन्ट मार रहे हो। Do you even know कि हम दोनों के लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ? ट्राई कर रही हो या एंजॉय कर रही हो? What rubbish! तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना? फाइन, मैं वापस आ रही हूँ। तुम ये काम अब किसी और से करवा लेना। ओ मलाइका, बात बात पर गुस्सा हो जाती हो यार। आई एम रियली सॉरी, ट्रस्ट मी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरा मूड ऑफ हो गया। And I don't want to talk to you now. Okay? Bye. मलाइका, हाँ, कामयाबी का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही? यार वाहिगुरु, आधी रात में किसका फोन आ गया? ओह, ऋषि का होगा। अब बोल ऋषि पुत्र। अरे डैड, ऋषि नहीं, मनप्रीत बोल रहा हूँ। ओए खोतिया, ओ तू कहां से आ गया? अच्छा बोल, क्या बात है? आप कहाँ हो? मैं माउंट आबू। व्हाट? माउंट आबू? माउंट आबू में क्या कर रहे हो आप? माय गॉड, राज माउंट आबू में? अचानक प्रोग्राम बना लिया और हवा पानी चेंज करने के लिए आ गया। क्या बात है, मॉम से झगड़ा हुआ तो पकड़ ली, माउंट आबू की फ्लाइट है। डैड, नेक्स्ट टाइम मेरा आना से झगड़ा होगा ना तो आप ना, मतलब मैं ना आपके पास आ जाऊंगा माउंट आबू, ठीक है? ओए, ओ देखे पुत्र, आना से झगड़ा किया ना तो कान के नीचे लगाऊंगा। सॉरी सॉरी सॉरी। फोन काट। काम ना धाम, हम का मुझे रात में जगा दिया। चल बाय। अरे मॉम, डैड ने ना इस बार अपना वो को भवन बदल लिया है। अरे यानी कि आपसे झगड़ा होने के बाद डैड हमेशा ऑफिस से आते ना, इस बार माउंट आबू चले गए। हाँ वो सुना मैंने,
माउंट आबू क्यों? अरे हाँ, शायद जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा दूर, है ना? दूर नहीं, वो तनुजा के पास गए हैं। मतलब तुझे पता नहीं है, तनुजा और ऋषि भी माउंट आबू में है। उत्तरी, अरे ये तो भूल ही गया था। हाँ, उन दोनों को ना कंपनी देने के होंगे डैड। हाँ, और इसी बहाने आपकी शिकायत भी कर देंगे तनुजा से, है ना? हो गया मजा? हो गया। जा, रात होगी, जाके सो जा। जा गुड नाइट मॉम। जा ना मनप्रीत। गुड नाइट, जा रहा हूँ। मुझे मलाइका को फोन करके बताना होगा। राज, ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? मलाइका, ओ गॉड, ये बुट्टे ने पकड़ ही लिया। अजीब कोइंसिडेंस है ना। ऋषि और तनुजा यहां हनीमून के लिए आए, मैं उनसे मिलने आया और अब तुम भी यहीं हो। बाय द वे, तुम्हारा यहां आना कैसे हुआ? वो अंकल, रानो आंटी ने आपको बताया होगा ना, बिजनेस मीटिंग के लिए आई हूँ। बिजनेस मीटिंग बढ़िया बहाना है। बिजनेस मीटिंग। मलाइका, ये जो तुम भोली भाली सीधी सादी लड़की होने का नाटक कर रही हो ना, मेरे सामने ये नाटक करना छोड़ दो, फायदे में रहोगी। रानू को तुम बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मेरा नाम राज सिंह बेदी है, राज सिंह बेदी। मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं। तुम यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आई हो, चीटिंग के लिए आई हो। चीटिंग। तुम यहाँ ऋषि और तनुजा के हनीमून को बर्बाद करने आई हो। सही कहा ना मैंने? जी नहीं अंकल, मैं यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए ही आई हूँ। आप गलत सोच रहे हैं। गलत तो तुम्हें लग रहा है। जो तुम सोच रही हो कि तुम ऋषि को तनुजा से अलग कर पाओगी। सुबह की भूली हो, शाम को घर लौटने का एक मौका और देता हूं। चुपचाप यहां से चली जाओ, यहां अपना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं, तनुजा को ऋषि से कोई अलग नहीं कर सकता। समझी? इज दैट क्लियर? बंबई चली जाओ और जाके अपनी नौकरी संभालो। ये तनुजा नींद में कितनी क्यूट लग रही है। Oh, ouch. I'm sorry. सॉरी। तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम ठीक हो? थैंक्स। थैंक्स। मैं देखता हूँ। पता नहीं कौन सोच आदत है। हाँ, आ रहा हूँ यार। ये शायद होटल भी बाबूजी ना। होंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पापा जी, आप खुश रह। बस पुत्र। ऋषि, क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? क्या अरे ये वो मैं बाथरूम में स्लिप कर गया था। पता क्या, तनुजा ने पहले ही गेस कर लिया कि आप आ गए थे दरवाजे पे। गुड गेस। ओए खोतिया, वो इसलिए कि वो कल रात मुझसे मिली थी। आप
कल रात से यहीं पर है। हाँ मॉम और आपने सेकंड हनीमून ना, नॉट बैड। खोत्या सेकंड हनीमून नहीं, बैठ जा। मैं तुम दोनों पे नजर रखने आया हूँ। बैठना पुत्र। एक्चुअली बाबूजी कल ऋषि को आने में बहुत लेट हो गया तो। कोई गल नहीं पुत्र, मैं समझ गया था। ऋषि जी पुत्र, मैं तुम दोनों पैसे देख के बहुत खुश हूँ। अच्छा, तुम दोनों ना हमेशा ऐसे खुश और एक साथ रहो। अच्छा कोई नाटक ना कर, तुम दोनों के प्यार की निशानी दिखाई दे रही है मुझे। जी